अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो है नेशनल हॉलीडे है डेनमार्क में, और सुबह से बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। इट्स लाइक बिटवीन 11 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्रीज। सो अभी बारिश थमी है, थोड़ी सी धूप निकली है, तो मैंने सोचा कि मैं डाउनटाउन चलता हूँ और यहाँ से मैं पहले जाऊँगा कोपेनहेगन सेंट्रल स्टेशन, और उसके साथ ही जो है वो अम्यूज़मेंट पार्क है एक टिवोली, उसको कवर करूँगा, और फिर जो है साथ साथ जो है दूसरी चीज़ों को भी मैं कवर करके तो फिर शाम की देरी फिर इंशाल्लाह वापसी होगी। सो लेट्स गो टुगेदर ओवर देयर और देन सी यू गाइस इन अ बिट। तो ये ट्रेन आ गई है और इसके ऊपर अभी मैं चेकिंग करूँगा और ये सीधा मुझको सेंट्रल स्टेशन लेके जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम लोग सेंट्रल स्टेशन में पहुँच गया हूँ और यहाँ से मैं फिर बाहर निकलूँगा थोड़ी देर में। और सेंट्रल स्टेशन पे सुना है मैंने, इसके अंदर बिल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। लास्ट टाइम आया था देखी थी पर वीडियो नहीं बना सका था मैं, तो इस वक्त मैं वीडियो ही बनाऊँगा। ये इसका टर्मिनल है और इसके सामने जो है वो स्टेयर केस है, और स्टेयर केस से फिर ऊपर जाऊंगा मैं, तो उसके बाद फिर मेन बिल्डिंग के अंदर एंटर हो जाऊँगा। अच्छा जनाब, तो ये इसकी मेन बिल्डिंग है और इसकी दो साइड्स है मेरे ख्याल से, और बीच में से टर्मिनल्स के पे स्टेयर केस या फिर एस्केलेटर्स जाती हैं इसके नीचे। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत पुरानी लग रही है। ये बेसिकली इसके एंगल आयरन्स और लकड़ी के पिलर्स बने हुए हैं, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऊपर जा रहे हैं। ये अब मैं बाहर निकल आया हूँ और बाहर भी बहुत ज़बरदस्त इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है। अच्छा जी, तो सिचुएशन ये है कि मैंने टिवोली के टिकट्स चेक किए थे और एंट्रेंस फ़ी उसकी है, और फिर अंदर जो राइड्स वगैरह लेनी है वो डिफरेंट है। तो फिर मैं वापस आया था, वो जो ट्यूब था ट्रेन स्टेशन के अंदर, तो उधर से मुझे अच्छा पैकेज मिल गया था। तो 330 डेनिश क्राउन में हॉप ऑफ बस है जो कि सिटी का टूर कराएगी, काफ़ी प्लेसेस जाती है। और फिर शाम में जो है वो टिवोली, क्योंकि उसने मुझे रेकमेंड किया था कि टिवोली शाम को जाओ, उधर ज़्यादा नहीं होगा, आफ्टर 6:30 को 10 बजे तक खुला हुआ है। तो अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स हॉप एंड हॉप ऑफ स्टेशन, 250 मीटर्स अवे है आफ्टर दिस ट्रैफिक लाइट, और उसमें बैठ के तो देन वापसी के ऊपर फिर मैं टिवोली कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो ये बस हमने खड़ी की है और अब मैं इसको टिकट शो करूँगा और मैं ऊपर जाके फिर बैठ जाऊँगा इसके अंदर। जी, तो मैं बस से बैठ गया हूँ और बजाय नीचे बैठने के ऊपर बैठा हूँ। साथ में मैंने ये विंडो भी खोल ली है ताकि मुझे कोई इसमें ग्लेयर वगैरह ना आए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी। अच्छा, ये म्यूज़ियम है सिटी का, 1882 के अंदर ये बना था। ये जो है कोपेनहेगन पुलिस स्टेशन है, तकरीबन 3000 पुलिसमैन यहाँ पे काम करते हैं जो कि मैनेज करते हैं पूरी सिटी को। अच्छा, ये जो इनकी लेक है बेसिकली इसकी क्वालिटी ऑफ द वाटर जो है ये रोज़ चेक करते हैं ताकि वो ह्यूमन फ्रेंडली हो, हेल्थ फ्रेंडली हो, और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी तो ये फिर स्विमर्स को उस दिन अलाउ नहीं करते कि इसमें आप स्विम कर सकें। क्या बात है भाई। अच्छा, ये जो है ये कोपेनहेगन का स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग है और इसका जो रूफ टॉप है वो कॉपर की है, और दिस इज़ द ओनली बिल्डिंग जो कि प्रिजर्व है इसके अंदर अपने ओरिजिनल हालत के अंदर। ये एक स्टैचू है
किसी सोल्जर का। इसकी हिस्ट्री ये है कि तकरीबन कोई इन 80 ईयर्स कोपनहेगन हैज़ बीन बर्न डाउन थ्राइस, 3 मरतबा ये पूरी सिटी जल चुकी है। और फिर इस सोल्जर ने जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग खिदमत कोई अंजाम दी थी, जिसकी वजह से इसको ये यहाँ पे इसका स्टैचू रख दिया हुआ। मेरे इस साइड के ऊपर फिर वही लेक है जो मैं डेनमार्क वाटरफ्रंट में पोर्ट राइट ली थी। तो अगर आपने फिर वीलॉग वो ये देखना है सब कुछ, तो वो वीलॉग जरूर देखिएगा। तो अब आ रहा है ना मज़ा सामने बैठ के, थोड़ा सा क्लियर आ रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन एटलीस्ट ये है कि मज़ा आ रहा है इसको अब व्यू सामने से प्रॉपर्ली। अच्छा जी, 1449 में पहला किंग बना था और उसके बाद से अभी तक डेनमार्क में जो है वो किंगशिप चल रही है। तो दुनिया को दिखाने के लिए जो है वो है जमहूरियत, लेकिन पीछे बेसिकली ब्रिटिश की तरह किंग सिस्टम है सारा। अच्छा, जो सामने है ये बहुत पुराना कोई इनका म्यूज़ियम है हिस्टोरिक। तो वो ये बता रही कि लाइक इट्स वर्थ विजिटिंग दिस प्लेस। अच्छा जी, ये जो है वो न्यूपोर्ट का ट्रेन स्टेशन है जो कि बहुत बिजी स्टेशन है और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्होंने ये वाला स्टेशन बनाया था। सामने नज़र आ रहा है ये बेसिकली सिटी हॉल है और इसका जो टावर है ऊपर बना हुआ वो डेनमार्क का सबसे ऊंचा टावर है। अब ये जो है वो है ट्रिबली होटल। इसके बाहर से तो बहुत दूर पड़ रहा है, ये अंदर नहीं गया क्योंकि टाइम की कमी इस वजह से मैं नीचे ऊपर नहीं गया। कोपनहेगन जो है वो वन ऑफ द ग्रीन सिटी इन द वर्ल्ड है और यहाँ पे ग्रीन कार्स और ग्रीन बिल्डिंग्स काफ़ी पॉपुलर है। बहुत ही पुरानी सिटी है, 80 साल में 3 मरतबा तबाह हो चुकी है। फिर एक और लेक बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे, जहाँ देखो पानी है, लेक है, लोग बीच में बोटिंग कर रहे हैं और बहुत खूबसूरती है। मतलब लाइक पीस है, काम फाइट है, साफ साफ सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं खूबसूरत खूबसूरत सी, क्या मेंटेन करके रखा हुआ है ना वैसे, क्या बात है, वेरी नाइस। कोपनहेगन में जो है वो केक्स की और पेस्ट्रीज़ की शॉप तकरीबन एवरी 50 मीटर्स पे आपको मिल जाती है और इट्स रियली अमेजिंग कि इतनी केक और पेस्ट्री और शुगर खा के ये लोग अपने आप को फिर भी फिट रखते हैं। अच्छा जी, ये एक प्लेस है जिसको हुबा बोलते हैं लोग, जिसमें लोग आते हैं, यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, खेलते हैं और बेसिकली सोशलाइजेशन की प्लेस है ये, अ सेंस ऑफ क्लोजीनेस। और जब आप डिप्रेस हो तो फिर लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, एक छोटी सी करेक्शन है, तो वो हुबर जो है वो प्लेस नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट जो ये प्रैक्टिस करते हैं फॉर रिलैक्सेशन और अपना डिप्रेशन वगैरह इवेंट आउट करने के लिए। हुबर का जो हाई सीज़न है वो बेसिकली ड्यूरिंग द क्रिसमस टाइम से। अच्छा, जो हुबर है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर में भी, कोई एक कॉर्नर पे स्पेस क्रिएट कर लें या फिर कोई एक कोजी रूम क्रिएट कर लें और उस पर फिर आप काम शाम ख़त्म करके तो फिर आप उस कमरे के अंदर आके रिलैक्स करें फॉर प्रैक्टिसिंग द हुबर। अच्छा जनाब, ये जो है गेथिंग फाउंटेन है और इसमें जो यहाँ पे सामने स्कल्पचर बना हुआ है ये है गॉडेस और ये रिप्रेजेंट करती है 4 चीज़ों को, फर्टिलिटी है, एग्रीकल्चर है, प्रॉस्पेरिटी है और अबंडेंस। सो दिस इज़ वेरी फैसिनेटिंग। अच्छा जनाब, तो ये है स्टैचू लिटिल मरमेड का और ये कोपनहेगन का आइकॉनिक सिंबल है और जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है फॉर टू द न्यूयॉर्क, इसी तरह से ये लिटिल मरमेड जो है वो आइकॉनिक सिंबल है फॉर कोपनहेगन। और ये आई थिंक 1913 से ये इन लोगों ने बनाया था
और ये अभी तक यहाँ पे लगा हुआ है साबुत। तो मैंने ये अब बस का टूर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। मैं अब उतरा हूँ सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल पीछे और मेरे सामने जो है वो एक सिनेमा की बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत सी। और ये इसको यूनिवर्सिटी हॉल टाइप का कुछ बोलते हैं इस तरह से। और ये मेरे पीछे जो है वो थिएटर है और कुछ मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं और बिल्डिंग वगैरह है। ये है वो सिनेमा की बिल्डिंग जो मैं आपको बता रहा था पहले, इसका फ्रंट व्यू है। यहाँ पर मैं अब वॉक करूँगा थोड़ी सी और टाइम काफ़ी हो गया है, भूख भी काफ़ी लग रही है। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ कोई अगर मुझे हलाल फूड वगैरह कुछ मिल गया होता है तो वहाँ पे सबसे पहले मैं खाना। अच्छा जनाब, तो खाना मैंने खा लिया है और नेक्स्ट प्लेस ऑफ विज़िट है मेरी टिवोली। ये सामने आपको नज़र आ रहा है। बट चूँकि मेरा ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा आई थिंक लंबा हो गया, तो आई एम गोना एंड दिस थिंग ओवर हियर। और टिवोली को मैं फिर नेक्स्ट में कवर करूँगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और फ़िलहाल इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम द कोपेनहेगन सेंट्रल स्टेशन। और अगर आपने कनेक्टेड रहे तो डू वॉच द टिवोली एज वेल। ये काफ़ी बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है और मैं फ़र्स्ट टाइम इसमें जा रहा हूँ खुद भी। एंड आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग। ऑलराइट देन, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।